प्रातः क्लास चल रहा था 30/11/1967। गुरुवार को 5वें पेज के मध्याज में बात चल रही थी साक्षात्कार की। बच्चियां साक्षात्कार में जाती थी तो बस आंखें बंद हो जाती थी। वेद में क्या अर्थ हुआ? जब परमधाम जाएगी आत्मा तो ये इंद्रियां जाएंगी क्या? सूक्ष्म इंद्रियां भी जाएंगी या स्थूल जाएंगी? नहीं, कोई नहीं जाएंगी। आंखें बंद, आंखों का काम खत्म। तो आंखें बंद हो जाती थी। फिर वहां जब वैकुंठ में जाते थे और वहां डांस वगैरह करते थे तो क्या अंधे होके करते थे? आंखें खुल जाती थी। यहां से साक्षात्कार में गए, बंद आंखों से गए और वहां आंखें खुल जाती थी। तो यहां की आंखों में और वहां की आंखों में क्या अंतर हुआ है? क्या अंतर हुआ? यहाँ की इंद्रियां तमो प्रधान और नई दुनिया में इंद्रियां भी सतो प्रधान। आत्मा तो यहां से ही सतो प्रधान बन के जाती है, सतो प्रधान के सत्य बन के जाती है। नहीं, आत्माएं जो है वो नंबरवार जाती है ना ब्रह्मलोक में। तो जो नंबरवार जाती हैं तो जैसे गर्भ में कभी कभी 2 बच्चे पैदा होते हैं ना, हाँ, तो वो आत्मा एक साथ प्रवेश करती होंगी या आगे पीछे प्रवेश करती। तो ऐसे ही है ये 500-700 करोड़ आत्माएं जो हैं परम धाम तो सब इकट्ठी ही जाएंगी, लेकिन फिर भी क्या नंबर नहीं बनेंगे? एक के पीछे एक नहीं जाएंगी? हाँ, जाएंगे। तो फिर जाती थी, इधर से जाती थी तो आंखें यहाँ की यहाँ रही और वहां की आंखें सात्विक आंखें, जैसे हो समय का चक्र है ना, तो समय की जो सुई है, जैसे रिकॉर्ड बजता है तो रिकॉर्ड में सुई जब शुरुआत में बजती है ना तो शुरू से लेकर के अंत तक समय के अनुसार ही पार्ट प्ले होता है ना, कि अंतर तो पड़ेगा ना, अंतर पड़ेगा। तो वहां सात्विक आंखें है। फिर जब इस सृष्टि पर आते थे साक्षात्कार वाले तो आंखें खुल जाती थी। माना यहां की आंखें और वहां की आंखें क्या अंतर हुआ? जो आंखें होंगी वैकुंठ में, इंद्रियों का सुख तो वहां होता नहीं, तो फिर कौन सी आंख से? बुद्धि की आंख काम करती वहां या ये आंखें काम करती है? हाँ, बुद्धि का सुख मिलता है। तो बुद्धि से जो सुख भोगते हैं वो श्रेष्ठ सुख। बाकी तो फिर इंद्रियों का जो है वो नीचापन है, उनमें भी नंबरवार इंद्रियां हैं। तो देखो
वहां भी आंखें बंद करके थोड़े ही डांस करते, वो भी तो अच्छा नहीं है ना। तो ये कायदा ही है कि पहले आंखें यहां से जाते समय आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएंगी, फिर वैकुंठ में पहुंच गई, फिर आंखें खोलेंगी है। तो कौन सी आंखें खोलेंगी? बुद्धि की। हाँ, बस पीछे डांस शुरू कर दिया। अब जितना डांस किया उतना किया है, देखा जास्ती नहीं किया। जैसे बच्चे जास्ती खेल करते हैं तो फिर उनको खेल से बुलाया जाता है ना, है? नहीं आते हैं तो गुस्से से बुलाया जाता है, नहीं? हाँ, अरे तुमने बहुत खेल कर लिया, अभी आ जाओ। अरे आओ तो, बस गोद में लिया, आंखों पर हाथ रख दिया, बस झटपट खुल गया। किसने हाथ रख दिया है? किसने हाथ रख दिया? अधोमुखी ब्रह्मा ने या ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा ने? हाँ, बस आंखें खुल गई। तो इसको जादू कहेंगे ना, सब कोई कहेंगे जादू है। पर जादू भी तो है ना बरोबर, और जादू भी एक हद का और एक बेहद का। हाँ, तो देखो जादू तो कहेंगे, और ये तो बेहद का फर्स्ट क्लास जादू है ना। कोई मनुष्य को, वो मीरा ने तो तपस्या की और बहुत साधु संतों का संग किया। अब यहां साधु संत कहां है? यहां सो किसको साधु तो कहना, तो हम तो कहते ये तो भक्ति मार्ग के टट्टू हैं, है? टट्टू किसे कहते हैं? जो गधे होते हैं ना, घोड़े जैसे दिखाई पड़ते हैं, जैसे सफेद घोड़ा होता है तो गधा भी सफेद ही तो होता है, अंतर क्या? वो वजन ढोने के काम आता है। हाँ, तो ये भक्ति मार्ग के टट्टू हैं। कौन? समझा ना? कौन है भक्ति मार्ग के? ये साधु संत महात्मा है जो भी अधोमुखी दुनिया के हैं, ये सब भक्ति मार्ग के टट्टू हैं। अव्वल नंबर कौन है? अव्वल नंबर आत्मा कौन है? उन टट्टुओं में अव्वल नंबर आत्मा कौन है? वो सबसे जास्ती वजन ढोने वाला। कितने बच्चे पैदा करता है? 500-700 करोड़ बच्चे ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रची। हाँ, तो जो भक्ति मार्ग के टट्टू हैं, समझा ना? और शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग तो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में होती है ना, तो कोई तो निमित्त बनते हैं।
साधु कहना। बाबा को कभी भी कोई महात्मा, अरे महात्मा से मिलना चाहते हो, कोई आते हैं नए तो कहते हैं हमें महात्मा से मिलाओ, तो बाबा कहते हैं अरे महात्मा से मिलना चाहते हो, बोलो। यहां कोई महात्मा होता नहीं है। कहां है? यहां माने कहां? अरे पुरुषोत्तम संगम युग नाम दिया है, भले पुरुषोत्तम नाम है, लेकिन संगम भी तो नाम है। संगम माने उत्तम ही उत्तम, या नीचे भी है, दोनों का संगम है। तो यहां तो अभी को पुरुषोत्तम तो बाद में बनेंगे ना, पुरुषार्थ पूरा होगा तो पुरुषोत्तम बनेंगे। तो यहां तो अभी कोई आत्मा नहीं है ना। अरे पूछेंगे अरे आपका गुरु तो कोई होगा ना। यहां बोलो, यहां तो कोई किसी का गुरु होता ही नहीं। क्या गुरु वो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहां कोई किसी का गुरु नहीं होता। वहां चेला बनाते हैं, फॉलोअर बनाते हैं। यहां तो न चेला, न फॉलोअर, न गुरु, न शिष्य। यहां क्या है? बाप और बच्चे, बस। यहां गुरु नहीं होते हैं। ये कोई गुरु है क्या? है? अरे ये तो बाप है ना, है? अरे बाप, हम आपके बाप से मिल सकते हैं? पूछेगा। तो कौन सा हमारा बाप है पता है? अरे इन सब बच्चों का सबका बाप कौन है ना? हाँ, शिव बाबा है, सबका बाप है। ऐसा कोई ने सुना हुआ? शिव बाबा तो निराकार है। तुम किससे मिलना चाहते हो? ऐसे करके भगा देते हैं। किसको? ऐसे भगत को भगा देते हैं। वो घड़ी घड़ी बैठ करके लेगा, जो शिद्दत करते हैं कि हम कहते हैं, तो भगा देते हैं। क्यों? एक तो वो तो तमन्ना रहती है ना उनको, उनमें के पास तमन्ना, किसी बात की तमन्ना। अरे कोई आएंगे है, और अच्छा कोई आकर के अरदास रखेंगे, फलाना करेंगे। अरे ये तो पता है, एकदम कहते हैं कि हम तो बेहद के बादशाह हैं ना। बेहद का मालिक को पैसे कौड़ी की तो कोई बात ही नहीं है, कभी ख्याल में भी नहीं आवे। समझे ना? शिव बाबा को कभी भी पैसे की बात की कभी भी बुद्धि में नहीं आई, क्योंकि वो क्या करेगा पैसा। अच्छा, अगर फिर आओ इनके ऊपर, अभी शिव बाबा की बात से किनके ऊपर आओ? हाँ, इनके ऊपर आओ। इनके माने किनके?
ब्रह्मा बाबा ये भी जब देखते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनने वाला, पैसा क्या करूंगा, है ना। तो ये भी ऐसे ही है, क्या समझे बैठा है कि मैं विश्व का मालिक बनूंगा, है। अच्छा, जो भी दे देते हैं उनके लिए कुछ न कुछ बनाई देते हैं, क्या बनाई देते हैं। अरे ये महल मानियां बनाई दी ना यहां रहने के लिए, तो बनाई देते हैं, क्योंकि पैसे तो काम के नहीं है ना, रख करके क्या करेंगे बच्ची। न शिव बाबा के काम के हैं और न ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। अगर काम के हैं तो ये जो पैसे जहां लगाए हैं, जमीन में, जायदाद में, मकान बनाने में, ये किसके लिए बनाए हैं। हाँ? अरे शिव बाबा को अपनी चिंता है कि ब्रह्मा बाबा को चिंता है, किसे के लिए बनाई और किसे के लिए बनाते जाते हैं। हाँ? जो आने वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए बनाते हैं। बाप 1, 2, 4, 5 बच्चे के लिए बनाते हैं लौकिक दुनिया में, वो तो हद के बाप हैं। और ये तो बेहद का बाप है ना। यहां कितने बच्चे आएंगे, है? अरे कितने बच्चे आएंगे। अरे मन बुद्धि ते से तो 500-700 करोड़ आवेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में कितने आवेंगे, 4.5 लाख। कहां आवेंगे, बाप के सन्मुख आवेंगे। तो इतने 4.5 लाख बच्चों के लिए रहने के लिए ठिकाना नहीं चाहिए, है? और बच्चों को तो बताते ही हैं। तुम बच्चे जो राजधानी स्थापन करते हो बाबा की श्रीमत पर, वो किसके लिए करते हो। जो राजधानी तुम्हारी नई स्थापन होगी वो दुनिया वालों के लिए, किसके लिए, अपने लिए करते हो ना। तो अपने लिए करते हो तो अपना पैसा, अपना मेहनत लगानी पड़ेगी नहीं। हाँ, लगानी पड़े। तो बताना पड़ता है कितने बच्चे के लिए बनाते हो, बताओ। तो ये देखो बच्चे हैं ना, है? कोई गरीब है, कोई लखपति है, कोई पैसा देते हैं। बहुत गरीब होगा तो उसको भी तो दिल होगी ना कुछ ये की सेवा में लगाए, तो वो 2 पैसा देता है। तो 2 पैसे, ये 2 पैसे भी आते हैं ना बच्चे। बाबा हमारी ईंट लगा देना। बाबा के जमाने में तो ईंटें सस्ती थी कि ये नोट लगते थे ढेर के ढेर एक ईंट में, नहीं। हाँ, हमारी ईंट लगा देना। ईंट भी देखो 2 आना खा जाती है ना। तो बच्चों का पैसा इकट्ठा होता है, कोई 8 आना भेज देते हैं, है? तो उनकी वो 8 आना में 4 ईंट है, उनकी लगेंगी ना। हाँ, अच्छा, कोई तो 1000 रुपये दे देते
हाँ, तो है तो दोनों के लिए एक ना बच्चे है। देखो एक क्या है, दोनों के लिए एक क्या है? तो साहूकार देते हैं, बहुत दे देते हैं, और गरीब, हाँ, कि जो प्राप्ति दोनों को बराबर है, क्योंकि वो जितना है उसमें से कितना परसेंटेज देता है? गरीब जितना है उसमें से जितना परसेंटेज देता है उसको उतना मिल जाएगा। दिल ही तो देखा जाता है कि पैसा देखा जाता है। हाँ? तो देखो, जहां भी जगह खाली है, कोई भी आवे, जाओ, है, जहां चाहिए वहां जाकर के रहो। इतने मकान बने पड़े हैं, बाबा ने बच्चों के लिए बनाए हैं, इनको दिखाओ तुम्हें कहां अच्छा लगता है। ऊपर अटारी में रखता है, एक तो हवाई महल भी बनाया था ऊपर पहाड़ी पर, तो वहां भी जाते थे बच्चे की, कोई तो वो वहां बहुत अच्छा लगता था तो वहां रख देते थे। तो जहां अच्छा लगे वहां जाके रहो। फिर कभी देखते हैं कि नहीं, कि भाई जिन्होंने बहुत बहुत दिया है, भाई उनको भी तो सुख देना है ना। हाँ? क्यों? उनको जाति सुख क्यों देना है? उनको सुख देते हैं तो बोलते हैं वाह, परमात्मा के पास भी हम खातिरी। हाँ? अरे कहां पास खातिरी, वो तो जरूर जो पास में आते हैं खातिरी तो जरूर करेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि कोई कोई साहूकार आवे और उनको मैं छोटी सी कोठरी या वो क्या झोपड़ी दे दूं। अरे वो महलों में रहने वाला, महलों का आदि, और उसे क्या दे दूं? झोपड़ी दे दूं, हाँ, छोटी कोठरी दे दूं। तो कहां, या ऐसे ऐसे, तो उनकी बेचारी की वो ही हो जाएगा। क्या हालत खराब हो जाएगी कि अच्छी हो जाएगी? हाँ, उनकी तो आदत पड़ी हुई है, ऐसा ऐसा खाना चाहिए, ऐसा ऐसा रहना चाहिए, ऐसे ऐसे कपड़े चाहिए। तो फिर कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कह भी देगा अच्छा चलो इनके पास जगह नहीं होगी तो हम बैठ जाते हैं जहां बैठाएंगे। तो देखो, बाप को तो सब संभाल करनी पड़ती है बच्चों की। कोई बच्चे तो बहुत नाजुक होते हैं। क्या नाजुक माने? हाँ, थोड़ी गर्मी पड़ी और उन्हें पंखा न मिला तो बस छटपटाएंगे, रात में नींद भी नहीं आई, बड़े नाजुक। देखो तुम समझो, तो वो क्या हिरे हुए हैं है? जो विलायत से आते हैं, बड़ा बड़े बड़े वहां तो महल माड़ियां अटारियां और बड़े साधन सुख साधन संपत्ति के होते हैं, तो उनके आदि बने पड़े हैं ना। हाँ? तो जो ऐसे आते हैं उनके पास बिल्कुल सफाई रहती है बड़े बड़े बंगले, हाँ, बड़े बड़े शाही बंगले, बड़े बड़े लाख लाख 2-2 लाख की मोटरें, और बहुत बच्चे।
उस समय तो 2 लाख की मोटर आज की कितने लाख की हो गई है? करोड़ की भी हो जाएगी कि नहीं है? हाँ हाँ जी। तो बाबा सिंधियों की, सिंधी तो क्या गुजराती भी तो है ना, सिंधी बड़े धनाढ्य होते थे ना, और गुजराती भी है, तो किस्म किस्म के भी हैं। और ये जो काले हैं सीधी लोग हैं, वो जो सीधी किन्हें कहते हैं, वो होते हैं ना, क्या नाम, घंटे घंटे छोटे कद के, अफ्रीका से आने वाले। अफ्रीका तो बहुत धनाढ्य देश तो नहीं है, उसको तो कंट्रोल किया हुआ था, है दास बनाया हुआ था, दास दासियों को जैसे रखते हैं अंग्रेज लोग ऐसे रखा हुआ। तो ये काले सीधी आते हैं, इतने इनका अफ्रीका के, अरे बात मत पूछो। ये भी अभी तो बहुत साहूकार हो गए, पहले तो अंग्रेजों के राज्य में थे, अभी तो स्वतंत्र हो गए ना। हाँ, बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम नहीं होते हैं। सब हर नेशन में बड़े बड़े साहूकार भी हैं, और फिर बड़े बड़े गरीब भी है। अरे इंडिया से बहुत जाते हैं ना विलायत में, तो किस लिए जाते हैं? देते हैं वहां बहुत पैसा है। जैसे यहां से बंबई में जाते हैं बिहार वाले, तो वहां कोई उनको बड़ा ऑफिसराना मिल जाता है क्या? नहीं, झाड़ू वाड़ू लगाने का काम मिल जाता है, तो फिर उन्हें पैसा तो मिलता है ज्यादा। हाँ, तो बड़े बड़े यहां गरीब भी हैं विलायत में। तो यहां गरीब यहां तो हैं ही बहुत। कहां? भारत में तो बहुत करके गरीबों की संख्या ज्यादा है कि साहूकारों की संख्या। साहूकार तो उंगलियों पर गिने दोने, हाँ थोड़े हैं। अरे यहां तो कोटन में को साहूकार हैं, है? करोड़ों की जो प्रजातंत्र शासन है ना, तो उसमें करोड़ लोग हों, है, और वो वोट देते हैं सब, तो उसमें साहूकार कितने होंगे? करोड़ों में कोई 1-2 साहूकार। नहीं तो वास्तव में तो हैं ही गरीब ना, गरीब ही गरीब अक्सर करके यहां भारत में। तो उनको क्या कहेंगे? है? उनको साधारण लोग कहेंगे या असाधारण कहेंगे? साधारण। तो ये तो बच्चे समझते हैं, है कि कोई हमको यहां महल नहीं बनाने के हैं, है, फिर भी ऐसे ही बनेंगे जैसे बच्चे आकर के रह सकें। ऐसे नहीं कि बाबा एकदम ताजमहल जैसा पूरा संगमरमर का उनके लिए बनाए देंगे, है नहीं, है ना। बाबा को तो प्लेन रहता है ना बच्ची, है। बाबा ने पहाड़ी पर वहीं मधुबन में बाजू में एक पहाड़ी थी ऊंची, उस पर मकान बनाए दिए, कमरे बनाए दिए, और उनका नाम रख दिया एरोप्लेन। तो जो आते थे तो उनको वो भी दिखाते थे, कहाँ रहोगे? यहाँ एरोप्लेन में रहोगे, यहाँ रहोगे, वहां रहोगे। अब आज के बड़े बड़े आदमी तो एरोप्लेन में घूमते ही रहते हैं, घरों में कम बैठेंगे और बस घूमना फिरना दुनिया में। उनके पास पैसे तो बहुत है, तो एरोप्लेन के आदी है। तो एरोप्लेन रहता है ना बच्ची। अब कितना बनाना पड़ेगा? कितने बच्चे होंगे? इतना इतना कोई दूसरा बाप होगा, है, जिनको इन एरोप्लेन में चलने वालों का भी ख्याल रहता होगा,
कि ये भी यहां आकर कहीं छटपटाने न लगे। हाँ, कि हमारे पास इतने बच्चे होंगे, इतने मकान होंगे। किसी को बुद्धि में आएगा? अरे दुनिया में किसी को बुद्धि में नहीं आएगा कि हमारे इतने बच्चे होंगे, लाखों की तादाद। बच्चे किसके पास होंगे? हैं? अगर होंगे भी तो 10 है, 12 है, 15 है, 20। अच्छा, कोई को पोते, पड़पोते, तरपोते तुमने अखबार में पढ़ा होगा। अच्छा भाई, इनको 150 बच्चे हैं। अच्छा भाई 200 हैं। इनको पोते, परपोते, तरपोते, फलाने, तीरे। अच्छा चलो 200 हैं, 300 हैं, 400, 500 हैं, चलो। अरे भाई इतनी ही तो लिमिट हुई ना। जो बाबा के पास होंगे वो तो कोई के पास इतनी फैमिली होगी ही नहीं। हाँ, इस बाबा की फैमिली देखो कितनी बड़ी फैमिली है। तुम जानते हो कि और भी फैमिली वृद्धि को पानी है ना? इतने हैं परंतु नहीं, ये फैमिली तो कितनी कितनी वृद्धि को पानी है? अरे ये तो बादशाही स्थापन हो रही है। कौन सी? छोटी मोटी नहीं, विश्व की बादशाही स्थापन हो रही है। तो विश्व में तो बहुत प्रजा की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है ना, और उसमें भी फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। तो बाबा तो कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं? और क्या पढ़ाते हैं? राजयोग पढ़ाते हैं ना। राजयोग से राजाई की इच्छा रखने वाले बच्चे यहां पढ़ने आते हैं ना। क्या ये पढ़ाई और तो कोई दुनिया में पढ़ाता ही नहीं। तो जो बाप के राजा बच्चे हैं, राजा बेटा, वो यहां आते हैं तो उनकी संख्या थोड़ी होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। अरे 500-700 करोड़ प्रजा को कंट्रोल करने वाले वो भी तो फिर लाखों की तादाद में होंगे कि नहीं? दुनिया में नहीं होंगे? होंगे। हाँ, तो देखो बादशाही स्थापन हो रही है। तो उस बादशाही में तो जो विश्व की बादशाही है उसमें तो बहुत ही, कितनी गिनती करें, कितनी करते करते। ये तो बुद्धि में बच्चों के है ना कि बाबा है, बाप दादा की फैमिली कितनी बनेगी। ओम शांति।